नीरज जी, काफ़ी बड़ा डिसरप्शन क्रिएट करेगा ये इस पूरे स्पेस में। अगर आप कंबाइंड एंटिटी देखें तो करीबन 38 चैनल हैं वायाकॉम के पास, और जैसा आपने बोला 65 से ऊपर चैनल जो हैं वो अपना डिज्नी के पास है। 100 चैनल होगा, 40% मार्केट शेयर लगभग होगा। अगर आप इस एंटिटी की कंबाइंड रेवेन्यू देखें तो 25,000 करोड़ की एंटिटी का इनका कंबाइंड रेवेन्यू है, तो काफ़ी बड़ा बेहेमोथ क्रिएट होगा। दूसरा एक ये बहुत बड़ा कंटेंट पाइपलाइन क्रिएट होता है, तो स्पोर्ट्स में आपके पास आईपीएल के राइट्स हैं जो सबसे महंगे हैं, फिर आईसीसी के सारे टूर्नामेंट्स के राइट्स हैं। उसके अलावा आपके पास इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के जैसे एनबीए है, ओलंपिक्स है, उसके राइट्स हैं। इंटरनेशनल कंटेंट भी आ जाता है इसमें, चाहे वो पैरामाउंट हो, एचबीओ हो, और साथ में आपका जो लोकल कंटेंट आ जाता है 8 या 9 डिफरेंट लैंग्वेजेस से। और इसका एक और इम्पैक्ट जो मुझे लगता है नीरज जी, वो टेलीकॉम पे भी पड़ेगा, क्योंकि अब जो ऑफरिंग आती है, चाहे वो रिचार्ज हो या पोस्टपेड हो, वो पूरी वैल्यू प्रोपोजिशन, यहाँ भी प्रीमियमाइजेशन देखने को मिल रहा है। प्रीमियमाइजेशन खाली हम पैकेज में नहीं देखते, क्योंकि अगर आप ऑफरिंग देखेंगे रिचार्ज की और पोस्टपेड की, उसमें फीचर्स आते हैं, तो कुछ प्रेशर एयरटेल को भी फील होगा इन टर्म्स ऑफ द ओवरऑल वैल्यू जो जो प्रपोजिशन है। तो मेरे हिसाब से ये बहुत बड़ा डील है, और कंटेंट बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आप देखिए नेटफ्लिक्स का जो मार्केट कैप है वो $260 बिलियन है। रिलायंस का टोटल मार्केट कैप जो है 230-240 बिलियन डॉलर। तो जैसे-जैसे ये ग्लोबल फुटप्रिंट स्प्रेड करेगा, काफ़ी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, और इसमें ना मैसिव इन्वेस्टमेंट्स चाहिए। जैसे आईपीएल अकेला ही करीबन 5 या $6 बिलियन का आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, अगर उसको आपको उसके स्पोर्टिंग राइट्स लेने हैं। और ये डिज्नी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि पिछले 1 साल से प्रेशर में है स्टॉक, लगभग 200 से $100 के आसपास का शेयर आ गया है। तो यहाँ उनको कैपिटल भी कंजर्व कर पाएँगे, पीछे उनके सब्सक्राइबर बेस भी कम हुए थे, और इंडियन एंटिटी से उनको कुछ पैसा भी रेज़ हो जाएगा, तो बड़ा विन-विन प्रपोज़िशन है। 30,000 डिज्नी के जो कंटेंट एसेट्स हैं उसका लाइसेंस इस जेवी को मिलेगा, जिसका एक्सेस होगा, और पूरी तरीके से जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होंगे, सॉफ्टवेयर जिसको मैं कह रहा था, वो सारे इसमें एक्सेस में आएंगे। अनुज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, आपकी क्या प्रतिक्रिया डील पे? नीरज जी, देखिए, जो भी मैं कहूँ उसको एक डिस्क्लेमर के साथ लिया जाए कि रिलायंस ऑब्वियसली उस चैनल को ओन करती है जिसका हम सब हिस्सा हैं। लेकिन जो मेरी बातचीत हो रही है, और मैं अभी गुरमीत को भी सुन रहा था, ये एक विन विन डील है, और रिलायंस के लिए ये बहुत शानदार डील है। क्योंकि अगर आप स्टार इंडिया की वैल्यूएशन देखें जो 2018 में थी, और जिस वैल्यूएशन पर ये डील हुई है, मेरे ख्याल से करीब करीब 1/3 वैल्यूएशन पर रिलायंस ने ये सौदा किया है। तो एक इसमें आपको मुकेश अंबानी के नेगोशिएशन स्किल्स, उसकी भी आपको एक झलक मिलती है यहाँ पर, और वाकई में एक ग्रेट डील है, और सिनर्जीज बहुत हैं। अब जैसे मैं आपको आईपीएल का ही एक एग्जांपल देता हूँ। आईपीएल में इतनी बिडिंग वॉर हो रही थी, और फाइनली हुआ क्या पिछली बार कि डिजिटल राइट्स जियो ने लिए थे, लेकिन टीवी राइट्स फिर भी स्टार के पास थे। तो अब अगर क्योंकि एक ही ब्रांड होगा तो ऑब्वियसली सिनर्जी बहुत ज्यादा होगी। ऑब्वियसली आईपीएल सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, और अगले 8 से 10 साल में जो ईपीएल या एनबीए जो वैल्यू कमांड करती है, वही आईपीएल कमांड करेगी। और जो गुरमीत ने बहुत शानदार बात बोली है कि जितना नेटफ्लिक्स का मार्केट कैप है, उतना तो रिलायंस का मार्केट कैप है। और वॉल्ट डिज्नी के सीईओ की अगर आप स्टेटमेंट सुनेंगे, सबसे पॉपुलर मार्केट वर्ल्ड की इंडिया है, और ये ग्रो ही करनी है। इस चीज को समझ लीजिए कि ये सिर्फ ग्रो करनी है यहाँ से मार्केट। तो मेरे ख्याल से ये एक विन विन होगा, और एक मीडिया बेहेमोथ बनने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। ऑलरेडी ऑब्वियसली हम सब भी उसका एक हिस्सा हैं ही, लेकिन बाकी जो अब धीरे धीरे एक जो मिसिंग पीस था, ऑब्वियसली जियो सिनेमा ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहा था, लेकिन विद डिज्नी हॉटस्टार और ये मेरे ख्याल से अब ये चैलेंज करेगा इवन इंडिया में नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स को टू बिकम द नंबर 1 डिजिटल प्लेटफॉर्म एज वेल, और नंबर 1 ऑफ कोर्स टीवी प्लेटफॉर्म एज वेल। तो मेरे ख्याल से ये बहुत शानदार डील है, मार्केट इसको मेरे ख्याल से थम्स अप देगा। बिल्कुल। और